सो गाइस चीजें शुरू कर लेते हैं पिछले होने वाली मंडे नाइट रॉ की व्यूवरशिप से। एंड यहाँ भी मंडे नाइट रॉ का कुछ खास हो नहीं पाया। देखो 1.467 मिलियन की व्यूवरशिप के साथ ये जो सर्वाइवर सीरीज का किक ऑफ रॉ एडिशन था ना, पिछले हफ्ते से भी घटकर नीचे ही आ गया। अगर पिछले साल की बात करी जाए तो इस टाइम के अराउंड रॉ को मिली थी पिछले साल 1.648 मिलियन की व्यूवरशिप। अब खुद ही आइडिया लगा लो कि मंडे नाइट रॉ कैसे स्ट्रगल ही करता रहता है मंडेज पर। चलो अब जरा हावरली आवर पे काम कर लिया जाए, मतलब आवर के हिसाब से क्या क्या होता है मंडे नाइट रॉ पे। तो जो पहला घंटा था ना मंडे नाइट रॉ का, उसे मिली थी 1.585 की व्यूवरशिप। अब ये कुछ काफी सही लग रहा है ना। देखो पर आवर 2 में वो घटकर आ गई 1.455 मिलियन की व्यूवरशिप पे, और तीसरे घंटे में तो खाने खराब ही हालत हो गई। 1.362 मिलियन की व्यूवरशिप पर आ गए मंडे नाइट रॉ, ये जानते हुए भी कि तब वहाँ पर मेन इवेंट दिखाया जाता है। अब क्या कर सकते हैं यार, हम सभी जानते हैं कि रॉ कितना भी अच्छा शो प्रोड्यूस कर ले, उनके लिए रेटिंग्स के मामले में कुछ भी अच्छा नहीं होता। वैसे आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो यार देखो, मैं आपको कोई उम्मीद नहीं दे रहा, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि सीएम पंक नहीं आने वाले, लेकिन सीएम पंक की जो रिटर्न की टीजिंग है ना, अब वो इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि मैं उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा। इम्पॉसिबल ही हो गया उसे इग्नोर करना। तो पहले तो उन्होंने सर्वाइवर सीरीज की थीम सॉन्ग को यूज कर लिया अपनी पोस्ट में, एंड अब उन्होंने एक और पोस्ट शेयर कर दिया जहां पर उन्होंने अपने हेल इन अ सेल की क्लिप को मेंशन कर दिया। अब पता नहीं क्या ही होने वाला है, लेकिन सीएम पंक के इस एक्शन से हेल्प तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई की होती जा रही है। इनडायरेक्टली उन्हीं के शोज की प्रमोशन हो रही है। बाकी अब सारे पत्ते तो 25 नवंबर को ही खुल जाएंगे। फिर देखते हैं अब आगे हमें क्या देखने को मिलेगा और ये रियल माजरा क्या है। नेक्स्ट अब रोमन रेंज जब से सिनेरियो में आए हैं ना, तो किसी की भी चलने नहीं दी उन्होंने, बल्कि डोमिनेशन की तो बरसात ही कर डाली, एंड कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया। अब इसी बात पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर स्टार स्टीव रिचर्ड्स ने कुछ बात कह दी। तो उन्होंने कहा कि देखो, रोमन रेंज से फ्यूड करने का मतलब है अपने हाथों से अपने करियर का गला घोट देना। कोडी रोड्स एंड एले नाइट इसके प्राइम एग्जांपल है। जो भी बंदा रोमन रेंज के सामने आता है उसका करियर एंड होता जाता है, वन वे और दी अनदर। एक तो आपका कोई चांस नहीं है उनके खिलाफ, ऊपर से मैचेस की क्वालिटी भी अब डाउन पर डाउन जाती जा रही है। तो स्टार रोमन रेंज को अवॉइड ही करे तो ज्यादा अच्छा है। वैसे एक सीन तो स्टीवी ने बिल्कुल सही बोला यार, क्योंकि जो भी रोमन रेंज से लड़ रहा है ना, उसे बाद में बिगर पिक्चर मिल ही नहीं रही और ना उसे रीमैचेस मिल रहे हैं। कोडी रोड्स, एले नाइट, केविन ओवेंस, इवन ब्रॉक लेसनर भी इस लिस्ट का शिकार बन चुके हैं। बाकी चलो रोमन रेंज तो रोमन रेंज हैं, उन्हें कौन से इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। बॉयकॉट रोमन के कितने भी चैंट्स लगाते रहो, वो कहीं नहीं जाने वाले। #एक्नॉलेज मी। इसके बाद अब भले ही क्रिसमस को आने में जरा सा टाइम लग जाए, लेकिन हमारा क्रिसमस प्रेजेंट शायद उससे पहले ही आ जाएगा। देखो हम सब जानते हैं कि जजमेंट डे के खिलाफ जो आखिरी मेंबर होने वाला है ना सरप्राइज एंट्रेंट के तौर पर, वो रेंडी ऑर्टन ही होने वाला है। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे भी करके प्लान कर रही है कि उन्हें सर्वाइवर सीरीज से पहले ऑफिशियल कर दिया जाए, मतलब उनका रिटर्न सर्वाइवर सीरीज से पहले ही करवा ले, लास्ट तक अटका के ना रखे। वैसे अगर ऐसा हो भी जाता है ना तो अच्छा ही होगा, क्योंकि अक्खा दुनिया को पता चल चुका है भैया कि वो मेंबर रेंडी ऑर्टन ही होने वाले हैं। तो छुपा के फायदा ही क्या हो जाएगा। बट लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने किस आइडिया को फाइनलाइज करती है। नेक्स्ट यार, आप रे मिस्टेरियो के बारे में बहुत पूछ रहे थे ना, तो हाँ यार इट्स ट्रू, वो सीरियसली इंजर्ड हो गए और वो जो एंगल दिखाया गया था ना, वो बिल्कुल सही था फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर। तो चलो देखो, रे मिस्टेरियो ऑलरेडी 12 लेफ्ट नी सर्जरी करा चुके हैं, एंड पिछले 3 महीने से वो इसी चीज से जूझ रहे थे। और जब चीजें फाइनली वर्स पर आ गई तो उन्होंने टाइटल ड्रॉप करना जरूरी समझा, और अगर इंजरी ना होती तो शायद वो लोगन पॉल से हारते भी नहीं। एंड इसी के लिए वो स्मैकडाउन पर इंजरी एंगल को सेटअप कर दिया गया, और यहाँ रे मिस्टेरियो 6 से 8 हफ्तों के लिए फिर से गायब होने वाले हैं। एटलीस्ट इतने टाइम तक तो वो नहीं नजर आएंगे, एंड इसका मतलब ये भी है कि उनका रिटर्न भी लकीली रॉयल रंबल को ही होने वाला है। बट ऑल द बेस्ट है रे मिस्टेरियो को यार, जल्दी ठीक होकर आना। #respect619। इन दी एंड ट्रिपल एच एंड कंपनी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। एक के बाद एक न्यूज ड्रॉप करे जा रही है, बॉम्बशेल दिए जा रही है, जैसे कि हमने सुना ही था। अब वो चीज कंफर्म हो गई है। अब अगले साल बैकलैश 4 मई को होगा LDLC अरीना इन लायन डिसेंट फ्रांस में, और ये बन जाता है फर्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट जो उस कंट्री में दिखाया जाएगा। अब मैंने आपसे कहा ही था कि ट्रिपल एच एंड TKO होल्डिंग्स यहाँ पे रुकने नहीं वाली। अब बस अभी ये तो शुरुआत है, आप देखते जाओ कि और क्या क्या होने वाला है। जो भी एक्सपेक्ट करोगे सब देखने को मिलेगा, लेकिन मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया में कब अपना प्रीमियम लाइव इवेंट करेगी। भाई हम भी तो आपको प्रॉपर प्यार देते हैं, तो आपको क्या लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे आएगी या फिर दूसरी कंट्रीज में जाती रहेगी? कमेंट करके जरूर बताना। सो दैट इज इट गाइस, आज के लिए तो बस इतना ही। आपको क्या लगता है, रेंडी ऑर्टन सर्वाइवर सीरीज में आएंगे या फिर पहले ही नजर आ जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।